जय हर सिंह दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए एक विज्ञप्ति के बारे में। कल यानी कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल डायरेक्ट सेलिंग 2021। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने अब डायरेक्ट सेलिंग के लिए नए रूल्स जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2011-12 का वो एक काला दौर भी देखा है जब बिना किसी सॉलिड प्रूफ के तकरीबन सभी कंपनियों पे कार्रवाई की गई और सभी कंपनियों को एक मनी सर्कुलेशन कंपनी के रूप में देखा गया और उन पे कार्रवाई की गई। कुछ एक कंपनियों के गलत काम की वजह से सभी कंपनियों पे कार्रवाई हुई और सभी कंपनियां तकरीबन बंद सी हो गई, लेकिन बाद में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने अपनी इस गलती को माना और सभी कंपनियों को छूट दी गई कि वो दोबारा अपना काम स्टार्ट कर सके। तभी से जो हमारे टॉप लीडर्स हैं और जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो इसमें काम करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता दिलवाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी कार्रवाई का सामना हमें ना करना पड़े। तो इसी का असर था कि 2016 में भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। उसके बाद तब से और भी प्रयास जारी थे और अब कल यानी कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इसके लिए नियम भी जारी कर दिए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये बहुत ही लंबी लड़ाई थी जिसको हमने जीता है और अब इसको कानूनी मान्यता मिल गई है। अब हमें बस सामाजिक मान्यता इसको दिलवानी है जो धीरे धीरे हमारे प्रयासों से सफल भी हो रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी नियम के कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में। तो आइए जानते हैं इस नियम के कुछ प्रमुख बिंदुओं को। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है कुल 6 पेज का है और उसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें हर नियम के बारे में अच्छे से परिभाषित किया गया है, हर नियम को अच्छे से परिभाषित किया गया है ताकि आपको समझ आ सके। तो उसमें से कुछ जो प्रमुख नियम है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वह है कि सभी कंपनियों को ये जो इस नियम के तहत जो चीज़ें बताई गई हैं उसको 90 दिन के अंदर मानने होंगे। मतलब आने वाले जब से विज्ञप्ति जारी की गई है उसके आने वाले 90 दिन के अंदर कंपनियों को इसके नियम के अंतर्गत आना पड़ेगा और उसके नियम के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके बाद इलीगल घोषित हो जाएंगे। आगे जो मुख्य बातें हैं वह कोई भी डायरेक्ट सेलर अथवा डायरेक्ट सेलिंग संस्था पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं ला सकती है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी आ रही हैं जो कि ये बोलती हैं, ये दावा करती हैं कि हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस ज्वाइनिंग से आपको पैसा मिलता है, बस 2 लोगों को लाओ इतने पैसे पाओ। लेकिन ये एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये पिरामिड स्कीम है, ये एक तरीके से मनी सर्कुलेशन का धंधा है जिसको कि अब भारत सरकार ने इलीगल घोषित कर दिया गया। अगर ऐसे कोई काम करता है तो वो इलीगल होंगे, तो वो सभी कंपनियां अब बंद हो जाएंगी। दैनिक भास्कर और आज तक के रिपोर्टों के अनुसार ओरिफ्लेम, उसके बाद एमवे और टपरवेयर ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन पे की कार्रवाई हो सकती है अगर वो आगे अपने को ठीक नहीं करेंगे। तो आगे जो मुख्य बातें हैं, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो एक सिस्टम बनाए, एक मैकेनिज़्म बनाए जिससे कि सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं जो हैं उनके कामों को मॉनिटर किया जा सके। मतलब सभी राज्यों को बोला गया है, दिशा निर्देश दिया गया है, उनको आदेश दिया गया है कि वो एक संस्था बनाए, एक मैकेनिज़्म बनाए जिसके द्वारा जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके कामों को मॉनिटर किया जा सके। ऐसा नहीं कि बस वो बता रही हों कि हम एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हों। तो उसको मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को ये आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द एक मैकेनिज़्म बनाए और सभी कंपनियों के कामों को मॉनिटर करें। तो ऐसी कंपनियां जल्द ही हमारे बीच से विलुप्त होने वाली हैं जो ऐसे गोरख धंधे करती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगली जो मुख्य बातें हैं, सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं अपने डायरेक्ट सेलर को बेचे गए प्रोडक्ट के लिए और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए उत्तरदायी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई
प्रोडक्ट बेच दिया गया और उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो कहाँ जाना है, किसको वापस करना है, क्या करना है, तो इसके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ कि आप जाएं। तो ऐसा नहीं चलेगा, कंपनी को इसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है, उसको रिप्लेस कैसे करना है, कहाँ उसको ठीक करवाना है, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी सेवाओं के लिए। और अगर कुछ उस प्रोडक्ट में गलती होती है तो उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार होगी। तो इसके लिए भी सिस्टम बनाने को बोला गया है सभी कंपनियों को। आगे जो मुख्य बात है वो है कि कम से कम एक स्थायी पता होना चाहिए भारत में कहीं भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप बस आएँ और वेबसाइट पे एक कंपनी बनाएं और उसी से अपना काम चलाएं। नहीं, आपको एक स्थायी पता होना चाहिए आपका। कहीं भी किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य, शहर, गाँव, कहीं भी एक स्थायी पता ज़रूर होना चाहिए आपका। आगे बात करते हैं अगली जो मुख्य चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका असर जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। इस नियम के तहत कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं जिसका कि हम अपनी कंपनियों में देखेंगे कि इसका असर होगा और जल्द होगा हमारी कंपनियों में, और हमें को भी इस चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वो समय समय पे इसमें फेरबदल भी होंगे, कुछ चीज़ें अदल बदल भी होंगी समय के हिसाब से। लेकिन ये पहली बार है कि भारत सरकार ने कोई कानून लाया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। आगे बात करते हैं अगली जो मुख्य बात है, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और हर कंप्लेंट का एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस बोल रहे हो कि मेल कर दीजिए, हम आपकी समस्या का निवारण कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कंप्लेंट नंबर जनरेट होना चाहिए। कंप्लेंट नंबर जनरेट हो रहा है, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए 4 से 8 घंटा के अंदर। और अगर लेट हो रहा है 1 महीना से ज़्यादा तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों लेट हुआ, और उसको रिटर्न में आपको देना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें अब डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू होंगी और इससे एक कानूनी मान्यता भी लोगों को मिलेगी। एक नोडल ऑफिसर को इस काम के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो हमारे आरसीएम ने ये सब चीज़ें पहले से ही कर रखी हैं। कंप्लेंट नंबर आपको पता है, आप कंप्लेंट नंबर पे कॉल करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। अपनी कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा हर कंप्लेंट का कंप्लेंट नंबर भी जनरेट होता है। इस नियम के तहत तकरीबन जितनी भी बातें बताई गई हैं सभी नियम हमने पहले से फॉलो कर रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि इससे मार्केट में जो गलत कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं विलीन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने को। इसके अलावा हमें अब कानूनी मान्यता तो धीरे धीरे मिल ही रही है, अब धीरे धीरे हमें सामाजिक मान्यता भी मिलने लगेगी। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसको अपनी टीम के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और लोगों तक पहुंचा सके कि अब भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग को नियम के दायरे में ला दिया है। तो अब भारत सरकार भी इस चीज़ को जानती है कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी जो कि मैंने आपको बताया, आप औरों को बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली कुछ इंपॉर्टेंट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरसीएम।